पेपर लीक जैसे अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने बीते कल आधी रात को देश में एंटी पेपर लीक कानून 2024 लागू कर दिया। देश में चल रहे नीट यूजी 2024 के विवाद के बाद इस कानून को लागू किया गया है और यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियों को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया है। तो आइए इसी पर विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका वर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जानकारी के मुताबिक इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी, जिसे रुपए 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। खास बात यह है कि यदि परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। यदि सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। बता दें कि इस कानून को नीट 2024 और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच लाया गया है। इसके पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ियों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं था। यह कानून इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को इसे मंजूरी दी थी और इस कानून के तहत संघ लोक सभा आयोग यानी कि यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी कि आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालय और विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और पिछले महीने नीट परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद सरकार ने इस कानून की अधिसूचना जल्दबाजी में जारी की है। इस साल 5 मई को हुई नीट परीक्षा में 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल किए थे, जो पहले कभी नहीं हुआ था। बाद में पता चला कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और पेपर लीक का मामला भी उजागर हुआ। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि इस कानून के तहत अगर किसी परीक्षा सेंटर की भूमिका गड़बड़ी में पाई जाती है तो उसे 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों या समूहों के खिलाफ 3 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। खैर, केंद्र सरकार की सख्त कार्रवाई के बाद क्या परीक्षाओं में नकल और धांधली पर प्रभावी रोक लगेगी या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।